हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपका क्या मिस्टेक था उस रिलेशनशिप में और उसके क्या मिस्टेक थे। दोनों के क्या मिस्टेक था जिसके वजह से ये रिलेशनशिप खत्म हो गया है। आपका क्या मिस्टेक था या उसके क्या मिस्टेक थे। इसमें तीन चॉइसेस है। ये एमिथिस्ट है। एमिथिस्ट आप देख सकते हो, एमिथिस्ट क्रिस्टल है। ये आपका है क्राउन चक्र ब्रेसलेट और ये है आपका क्राउन चक्र पिरामिड। सो एमिथिस्ट क्रिस्टल, क्राउन चक्र ब्रेसलेट एंड क्राउन चक्र पिरामिड। उसका क्या मिस्टेक था और आपके क्या मिस्टेक थे जिसके वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप खत्म हो गया है। तो इस रिगार्डिंग है। मैं तब तक कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ और आप लोग थोड़ा इसके अच्छे से देख लीजिए जो भी आपका पाइल चॉइस है कि कौन सी पाइल आपको चॉइस करना होगा, तो वो देख लीजिए। मैं आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो मैं आप लोगों के क्विकली रीडिंग करूंगी। उसके क्या मिस्टेक था वर्सेस आपके क्या मिस्टेक थे। चलिए मैं 10 सेकंड यहाँ रख देती हूँ, फिर मैं क्विकली रीडिंग कर लेती हूँ। आइए देखते हैं जिन्होंने एमिथिस्ट चॉइस किया था उसके क्या मिस्टेक था वर्सेस आपके क्या मिस्टेक थे जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप खत्म हो गया। आपका मिस्टेक देखेंगे और उसके मिस्टेक देखेंगे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो शादीशुदा हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, चाहे कुछ भी हो। अम, लेकिन जिनके रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, ऐसे उन लोगों के लिए नहीं है। जो लोग रिलेशनशिप में अभी भी हो उनके लिए नहीं है। ये मैं फाइनल आउटकम के दो कार्ड्स है जो मैं लास्ट में रखूंगी, एंड में रखूंगी। ये आपकी फीलिंग्स है, ये अभी आपका सोच है आपके साथ हो रही है। ये उसके फीलिंग्स है, उसको उसके अभी आपको लेके फीलिंग्स है। और ये सारी चीज़ें उसके मिस्टेक के बारे में है। और ये फाइनल आउटकम के ये दोनों कार्ड मैं साइड में कर रही हूँ। आइए देखते हैं कि उसके क्या मिस्टेक था और आपके क्या मिस्टेक थे। पहली बात तो आपके मिस्टेक थे कि आपने उस इंसान को बहुत ज़्यादा इरिटेट करते रहे। बहुत ज़्यादा आप इरिटेट करते थे कि शादी करो करके, जैसे इरिटेट करना होती है, बहुत ज़्यादा आप इरिटेट करते थे। गाइस 1 मिनट, मैं थोड़ा ये कैमरा को एडजस्ट। जी, आपका मिस्टेक था कि आप बहुत ज़्यादा उसको शादी को लेके इरिटेट कर रहे थे कि हाँ शादी आप भी कर लो। हालांकि वो इंसान आपसे शादी तो करना चाहते थे लेकिन तुरंत शादी नहीं करना चाहते थे। वो सोच रहा था कि हाँ थोड़ा टाइम जाए, अभी पेरेंट्स से बात करेंगे, किसी भी तरीक़ा से बात करेंगे। और वो आपको लेके श्योर भी नहीं था। वो जो इंसान थे वो आपको लेके श्योर भी नहीं था। उसको लगता था कि हाँ चलो क्या इससे शादी करना सही होगा नहीं होगा, वो इस तरीके से सोच रहे थे। लेकिन आपने उसको ऐसे कर दिया कि नहीं मुझे तो अब भी शादी करना है, आप मुझे अब भी शादी करो, शादी के प्रोमिसेस दो। तो वो इंसान घबरा गया है। आप लोग डेफिनेटली सन मून राइजिंग में एरीज हो। एरीज तो बहुत ज़्यादा आ रही है, वर्गो, एरीज एंड कैप्रिकॉन, इसकी एनर्जी बहुत आ रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस, वर्गो, एरीज, कैप्रिकॉन एंड लिब्रा। वर्गो, एरीज, कैप्रिकॉन, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस, इनमें से आपकी एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली आप लोग जो हो, आप लोग मतलब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसे प्रेशराइज किया है। और वो इंसान एक्चुअली कैजुअल था आपके रिलेशनशिप को लेके। वो इतना सीरियस नहीं थे, कैजुअल थे। दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा इरिटेट करने के बाद वो मतलब परेशान हो गया कि ये क्या हो रही है, क्या क्यों ऐसे हो रही है। और अब भी जो है, अब भी आप उसके लिए इंतज़ार कर रहे हो। अब भी अगर इंतज़ार कर रहे हो तो तब भी आप इंतज़ार थोड़ा कर लेते। इतना ज़्यादा इरिटेट करने की जगह पे, इतना ज़्यादा बोलने की जगह पे कि हाँ तुमने तो ऐसे किया, तुमने तो वैसे किया, इतना कुछ बोलने के आगे आप थोड़ा इंतज़ार कर लेते। क्योंकि मुझे तो दिख रहा है कि वो इंसान, अगर आप इंतज़ार करते तो वो आपके पेरेंट्स के साथ और अब खुद के पेरेंट्स के साथ बात ज़रूर करते आपको लेके। लेकिन यहाँ दिख रहा है कि आपने कभी इंतज़ार उसके लिए करा ही नहीं। आपको ऐसा
ऐसे लगा कि ये इंसान जो है ये मुझे मेरे लिए कोई डिसीजन लेगा ही नहीं, उस चीज़ों में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया और वो इंसान निकल गया आपके रिलेशनशिप से। तो यहाँ पर तो जो भी चीज़ हो रही है मुझे दिख रहा है कि आपके आपके वजह से हुआ है। ये जो चीज़ें जो भी हो रही है वो सिर्फ आप ही के वजह से हो गया है। और बेसिकली आप ही के जो आपके ये मिस्टेक्स थे कि आपने बहुत हड़बड़ाए और हड़बड़ी में आपने ऐसे कर दिया कि हाँ चलो आप अब भी बताओ, अब भी मुझे शादी कर लो। इस तरीका के सिचुएशन में वो इंसान चला गया आपके लाइफ से। फिलहाल का क्या सिचुएशन है और अब देखते हैं उसके क्या मिस्टेक है। ठीक है, ये आपके मिस्टेक है और अब भी आपके सिचुएशन है कि आप इस इंसान के लिए डेफिनेटली वेट कर रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर दिख रहा है कि 4 ऑफ शॉर्ट्स। आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में हो। अब आगे में इसके मन में अभी क्या है, इसके मन में अभी आपके पास ब्रॉड रिटर्न करना है। गाइस मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाह रही हूँ कि कई लोगों का मैं देखती हूँ टैरो रीडर मतलब ऐसे रीडिंग करते हैं, ओ माय गॉड ये आपके पास वापस आ रही है, ही लव्स यू और शी लव्स यू, ये बोलते हैं। मैंने देखा है अधिकतर लोग ये बोलते हैं। बट गाइज अगर आपको मेरी चैनल देखना है नहीं देखना है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं वो जो भी बोले जैसे भी बोले मैं इस तरीके से नहीं बोल पाऊंगी, मैं इस तरीके से नहीं बोल पाऊंगी। मैं जो देखूंगी वही मतलब मैं जो ऐसे देखूंगी कार्ड्स में जो देखूंगी जो आएंगे उसी के ऊपर मैं ये रीडिंग करूंगी। अगर इस तरीके से है तो मैं इस तरीके से अगर कोई करते हैं तो उसके चैनल बेशक आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेंगे। मैं जो कार्ड में देखती हूँ जो सच्चाई है वही बताती हूँ। खैर चलिए अभी जो है अभी मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस टाइम में ये इंसान आपके पास वापस लौटना चाहते हैं, खास करके मंथ ऑफ जुलाई। और उसमें क्या हुआ था कि आपको जब छोड़ के गए थे उसके मिस्टेक क्या था, अब उसके मिस्टेक ये था कि उसके लाइफ में एक थर्ड पार्टी था। देखिए ये कार्ड को देखिए, 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर वो आप भी थे, आपके लिए उसके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स था, लेकिन उसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी था तो थर्ड पार्टी के तरफ उसके बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन था। अब की सिचुएशन में उस थर्ड पार्टी के साथ उसका सेपरेशन हो गया, हर्मिट कार्ड आए हैं, तो आप भी के सिचुएशन में उसके साथ उसके थर्ड पार्टी का सिचुएशन के सेपरेशन हो गया है। अब जो है थर्ड पार्टी किसी और के साथ है और ये इंसान अकेला फील करते हैं, लोनली फील करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा रिमेंबर कर रहे हैं और आपके पास वापस भी आना चाहते हैं। मंथ ऑफ जुलाई से ही एक टाइम शुरू हो गया है कि जो वो सोच रहे हैं कि आपके पास वापस आने का। अब आगे क्या होगा आपके लाइफ में, आप दोनों की रीयूनियन होने वाली है। अब भी नहीं होगा, अब भी आप दोनों के कोई रीयूनियन नहीं है। ये मंथ ऑफ नवंबर से लेके फरवरी 2021 के बीच में आपके रीयूनियन होगा। और ये जो इंसान है रीयूनियन करने से पहले आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, सब कुछ बोलेंगे, सब कुछ बोल देंगे कि मैंने ऐसे गलती किया, मैंने वैसे गलती किया, मेरे से गलती हो गया था, मैंने ऐसे गलत कर दिया था आपके साथ, आप परेशान क्यों किया है, सब कुछ आपको बोलेंगे। जैसे आप चाहते थे वैसे ही होंगे। अब उसे कर्मा मिल रहा है, आपको छोड़ने की जो क्या कर्मा मिल रहा है। और उसका मिस्टेक क्या था, बेसिकली वो थर्ड पार्टी के तरफ थे, आपको लेके कैजुअल थे, आपको लेके सोचता नहीं था। अब जाके कुछ दिनों से आपको लेके सोच रहे हैं क्योंकि उसके थर्ड पार्टी ने किसी और के साथ फिजिकल कनेक्शन बना लिया है। आप लोग के नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम शुरू होते हैं के से, वी से, आई से, यू से, एम से, ए से, जे से एंड वाई से और एक्स एंड वाई तो मैंने बोल दिया एंड एच। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा या आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ नंबर 11 हो सकते हैं, नंबर 4, 22 एंड 13 हो सकते हैं, नंबर 3, 21 एंड 12 हो सकती है, नंबर 15 हो सकते हैं, नंबर 9, 27 एंड 18 हो सकते हैं, नंबर 2, 20 एंड 11 तो मैं बोल चुकी हूँ। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो फिलहाल की सिचुएशन क्या है, फिलहाल की सिचुएशन यही है कि ये जो इंसान है वो आपके थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल खुश नहीं है। उसको अब भी रिपरकेशन हो रही है कि मैं क्यों थर्ड पार्टी की तरफ गया, मुझे क्यों ऐसे पागलपंती करना था। इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के बारे में कि मैं थर्ड गलत कर दिया है और अब जाके आगे वो उस गलती का सुधार करेंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आप लोग जिन्होंने एमेथिस्ट चॉइस किया था
तो आगे में देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है। जिन्होंने चॉइस किया है ऑल चक्रा ब्रेसलेट, सॉरी दिस इज क्राउन चक्रा ब्रेसलेट। गाइज मैं और एक बार बता रही हूँ कि अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग भी कराने और शुगर कोटेड बातें आपको चाहिए, ओ माय गॉड आपके हस्बैंड आप ही से प्यार करते हैं, आपकी जगह पे कोई नहीं है, इस तरीके से अगर बातें सुनना है तो आई एम नॉट द राइट पर्सन। अगर आपको सच्चाई सुनना है तो देन आई यू कम टू मी। मैं जो सच है वही बोलूँगी, क्योंकि इस तरीके से मैं कई कई लोगों का लाइफ ख़राब हो जाते हैं। आप ऐसे झूठे झूठे तसल्ली देते रहोगे, लाइफ के 2-3 साल खराब हो जाते हैं। बाद में आप जब 40 साल की उम्र के होंगे, आप भी तो आपको लगते नहीं है, 40 ईयर्स की उम्र के होंगे या 45 ईयर्स की उम्र के होंगे, तब आपको लगता है कि काश मैं ज़िंदगी के उन पलों को ख़त्म नहीं करते इस टैरो रीडर के बारे में सोच के, या इस टैरो रीडर के झांसे में आके। तो मैं वो झांसा वाला इंसान नहीं हूँ, मैं झांसा नहीं देती हूँ। जो सच होती है मैं सच तरीके से बता देती हूँ। ये आपके कार्ड्स हैं, ये इसके कार्ड्स हैं। देखते हैं कि उसके गलती क्या था। फाइनल आउटकम, ये आपके मिस्टेक्स है। ये उसके मिस्टेक्स है। ये कार्ड एक्चुअली यहाँ आते हैं जो कार्ड जी। आपका मिस्टेक क्या था मैं आपको बता दे रही हूँ। आपने बहुत ज़्यादा इस इंसान को फाइनेंशियली हेल्प करने की कोशिश की और उसको लालच आ गया है पैसा का। उसके कोई बिजनेस था, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपनी एंड पार्टनर के बिजनेस थे या बिजनेस में इन्वॉल्व थे, उस जगह पे आपने बहुत ज़्यादा उस इंसान को हेल्प करने की कोशिश की पैसा से, क्योंकि आप इसके लिए बहुत इमोशनल थे। आप सोचते थे कि ये मेरे हस्बैंड ही है, इसके साथ शादी करना ही है, तो क्यों ऐसे ना किया जाए। और उसी जगह पे इसने आपको चीटिंग किया, क्योंकि इसका जो था इसके इट वॉज ऑल अबाउट मनी करियर एंड बिजनेस, इसके लिए सब कुछ यही था। आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपनी एंड पार्टनर था, इस वक्त को भी वो पैसा और अपने बिजनेस या अपना जो जॉब या करियर के बारे में ही सोच रहे हैं। उसका मिस्टेक क्या था कि उसने आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन किया, झूठ झूठ बोल के आपसे पैसा लेते रहे, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते रहे। होपफुली आप लोग कार्ड्स देख पा रहे हो, अगर नहीं देख पा रहे हो तो मैं ऐसे कर देती हूँ। आप लोगों के आपको बहुत ज़्यादा झूठ बोलता रहा और झूठ झूठ बोल के आपसे पैसा हड़पते रहे, ये उसके मिस्टेक था। और आपका मिस्टेक ये थे कि आपने इस इंसान को फेथ किया, बिलीव किया, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा आप इमोशनल इंसान हो। इमोशनल होना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना अच्छा नहीं होती है। हाँ इमोशनल होना अच्छा होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल में बह जाने वाले, इमोशनल हो जाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन नहीं किया जाते हैं। तो आपका मिस्टेक ये थे। और उसके मिस्टेक ये था कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब उसके मिस्टेक ये था कि उसने आपको बहुत ज़्यादा झूठ बोला, बहुत ज़्यादा झूठ बोले। एक कोई ऐसे बहकावे में आया, जैसे कि एक नेगेटिव एनर्जी के बहकावे में आके उसने आपको झूठ बोलते गए। आपने बिजनेस और करियर के लिए आपके मनी को यूटिलाइज किया, या मटेरियलिस्टिक कोई हेल्प कर रहे थे, मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ जुड़े हुए हेल्प आप उसे कर रहे थे, उसके लिए आपको बारी बारी झूठ बोल के मैनिपुलेशन करके। ये जो मैजिशियन बंदा होती है, लोग बोलते हैं मुझे, मैं एक टैरो रीडर को देख रही थी यूट्यूब में, वो कह रहे थे कि मैजिशियन के कार्ड आए था कि उस इंसान के, वो इंसान के नेचर कैसे है। वो कहती है, वो लड़की कहती है कि आपको पता है वो एक मैजिकल इंसान है। अरे मैजिशियन है तो मैजिकल इंसान कैसे हो सकता है? मैजिशियन इज अ मैनिपुलेटर, एक नंबर का मैनिपुलेटर होती है।
जब भी बेसिकली ये कार्ड ऐसे है कि जब भी कोई इंसान के अगर नेचर देखा जाए तो और मैजिशियन उस कार्ड में आए तो वो मैनुपुलेशन करने वाला इंसान होती है, मैनुपुलेटर होती है, झूठ बोलने वाला इंसान होती है। तो उसको वो ना कार्ड में आया था, अरे आपके कितना अच्छा है, ये लड़का कितना अच्छा है, मैजिशियन है, मैजिकल है, आपके लिए कितना। मैं सोच रही थी कहाँ से कार्ड मतलब सीखे, आई एम लाइक सरप्राइज्ड, माय गॉड। ओके। कभी कभी जैसे मैं चैनल में अपलोड करती हूँ वीडियो तो सामने में कुछ चीज़ें पॉपअप हो जाती है कि बहुत सारे व्यूज़ है। तो कभी जैसे मैं क्लिक करती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी मन करता है देखने के लिए, मैं क्लिक करती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ। 2-3 मिनट के बाद ही बंद करना पड़ता है क्योंकि मैजिशियन के कार्ड दे, अरे वो मैजिकल बंदा है, अरे वो झूठा बंदा है, मैजिशियन के मतलब ही है मैनिपुलेटर। खैर, ये इंसान जो है, सॉरी गाइस, ये इंसान जो है, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन किया था, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन किया है, झूठ बोला है उसके साथ, उसने कुछ नेगेटिव चीज़ें भी किया है, उसके ऊपर एक डार्क वर्ल्ड के एनर्जी का असर था। और अब मैं जो देख पा रही हूँ कि ये इंसान आपके लिए सोचते हैं और बहुत इमोशनल है। किंग ऑफ कप्स, इस इंसान को देखिए, किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। और यहाँ पर आ रही है चैरियट का कार्ड, आपके पास भागा भागा वापस आना चाहते हैं अभी भी, लेकिन वो बिजनेस के बारे में सोचेगा। अगर आपके पास वो वापस आते हैं, आप सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो क्योंकि आपके लिए दो ही कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो आप इमोशनल इंसान हो। अगर आप ये सोचोगे कि वो बिना कोई मतलब के आ रही है, ऐसे नहीं है। वो अभी भी आएंगे वापस, लेकिन वो बिना मतलब के नहीं आ रही है, वो आ भी रहा है तो अपने मतलब के लिए आ रहे हैं। लेकिन इस टाइम में और आप पिछले टाइम में फ़र्क ये है कि इस टाइम में वो मैनिपुलेशन आपको नहीं करेगा। चाहे अपने मतलब के लिए आपको यूज़ करे, जो भी करे, लेकिन फिर भी वो आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे। कमिटमेंट देने के लिए आ रही है, उसको कहीं ना कहीं पर रियलाइजेशन हुआ है कि वो उसने आपके साथ गलत किया है, तो आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे। यहाँ पर मुझे ये कार्ड आ रही है कि आगे में जाके आप दोनों डेट करोगे, और खास करके मुझे ऐसे लग रहा है कि 2-2.5 महीने में आप लोग डेट करोगे। और ये जो कमिटमेंट वाला चीज़ें है आपके शादी के बाद होगा, दो एक दूसरे के साथ शादी के बाद आप करोगे। बेसिकली ये जो कार्ड है, इस कार्ड से मुझे लग रहा है कि आप लोग ट्रू सोलमेट हो, न्यू बिगिनिंग हो रही है और आप लोगों के बीच में ट्रू सोलमेट हो, कनेक्शन बन रही है और आप लोग ज़रूर डेट करोगे आगे जाके। 2 से लेके 2.5 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ्स के अंदर आप लोग ज़रूर एक दूसरे को डेट करोगे। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम शुरू होते KIJQMNDASTHEBI। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 1, 10, 28 एंड 19, नंबर 7, 25 एंड 16, नंबर 2, 20 एंड 11, नंबर 18 एंड नंबर 4, 22 एंड 13। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 6, 24 एंड 15। तो आप लोग मैच कर लेना, जिन लोगों के साथ क्या क्या मैच होती है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना कि क्या है। और इसी के साथ जिन्होंने ऑल चक्रा क्राउन चक्रा ब्रेसलेट चॉइस किया था, उनकी रीडिंग कंप्लीट होती है। अब आए देखते हैं कि जिन्होंने पिरामिड चॉइस किया था उनका क्या रीडिंग है। क्राउन चक्रा पिरामिड जिन्होंने चॉइस किया था उनकी क्या रीडिंग आती है। गाइस मैं दोबारा बता दूं, अगर आप पर्सनल रीडिंग भी मेरे साथ मेरे मुझसे कर रहे हो, करा रहे हो, तो जो नेगेटिव जो है, नेगेटिव चीज़ें जो है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैंने कई सारे वीडियोस में देखा है टैरो रीडर्स इसलिए नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलते हैं क्योंकि उस लड़की का हार्ट अटैक आ जाएगा या वो लड़का का हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं ऐसे नहीं है, किसी को सच बोल के उसको उस चीज़ों से, गलत चीज़ों से बाहर निकालना सही लगता है मुझे। और मैं सच्चाई बोलूँगी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो मैं आप लोगों को सच्चाई बोलूँगी, चाहे आपको अच्छा लगे नहीं लगे, मुझे उतना ज़्यादा ये नहीं है। अच्छा लग सकते हैं, नहीं लग सकते हैं।
आपके मन है, आपको चाहो तो आपको अच्छा लगेंगे, नहीं मन है तो आपको मैं बुरा लगूंगी। नहीं देखोगे मेरी चैनल तो मुझे उससे कोई ये नहीं पड़ते। अगर सही जो है वही मैं बोलूँगी, जो सही तरीका से जो एक्चुअली सच है वही मैं बताऊँगी, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो मैं, क्योंकि कई लोगों का मैंने देखा है कि लाइफ बर्बाद हो जाते हैं, बहुत साल साल भर टैरो रीडर्स के पास जाके वो बैठ जाते हैं, दुख मनाते हैं, और फिर आगे में जाके उस इंसान के लाइफ के कुछ अच्छे दिन अच्छे पल अगर वो चाहता तो किसी और को वो कर सकते थे, तो उस तरीका के जो अच्छे पल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं उसके लाइफ में। ये यहाँ पर आ रही है, ये फाइनल आउटकम के कार्ड्स है। उसका क्या मिस्टेक था यहाँ पर, आपके मिस्टेक कुछ नहीं है, ठीक है, आप लोगों के यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है, उल्टा आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो और अच्छे से सब कुछ निभाए। उस इंसान के मिस्टेक था, और उस इंसान की मिस्टेक क्या था, उस इंसान की मिस्टेक ये थे कि वो एक नंबर का चीटिंग बाज और फ्रॉड नार्सिसिस्ट बनते थे। आप लोग के सन मून राइजिंग में आप लोग डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोग वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन एरीज लियो एंड सैजी, also Cancer, Scorpio and Pisceans, Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Leo, Sag, Cancer, Scorpio and Pisceans, इसके एनर्जी आपके सन मून राइजिंग में। तो बेसिकली गाइज आपके कोई दोष यहाँ पर नहीं है, आप लोगों के एक्चुअली आप लोगों का जो था, आप लोग डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोगों के यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। ये जो इंसान है नार्सिसिस्ट फ्रॉड चीटिंग वाला बंदा है, इसके या लड़का या लड़की है, इसने किसी और को चॉइस किया है आपके ऊपर, और उसी के साथ वो फीलिंग्स मतलब शेयर किया और उस इंसान के लिए आपको छोड़ के चले गए। आप जो हो आप बहुत परेशान रहने लगे थर्ड पार्टी की वजह से कि कैसे थर्ड पार्टी को हटाए कुछ करे। आपने बहुत कोशिश भी किया, क्योंकि आप इस इंसान को जैसे एक फादरली फिगर मदरली फिगर बन के जैसे साथ देने वाले की होती है, तो आपने बहुत साथ दिया इस इंसान के, एक फादरली फिगर बन के एक मदरली फिगर बन के उसके साथ दिया, आप उसके साथ नहीं छोड़े, हेल्प भी किए। आप लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, मेरे व्यूअर्स लोग आप लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, आपने काफ़ी हेल्प भी किया है। एंड मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, शायद आप लोग अच्छे बिजनेस वगैरह करते हो या अच्छे जॉब में करते हो, कुछ लोग बैंकिंग सेक्टर में से भी हो सकते हो या फाइनेंशियल सेक्टर में से हो सकते हो, कुछ लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह हो। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया इस इंसान को, लेकिन इस इंसान ने आपको ऐसे जगह पे पहुंचा दिया कि आप मेंटली और फिजिकली बहुत दिनों के लिए बीमार पड़ गए हो। 9 मंथ्स या 9 वीक से आप बहुत ज़्यादा बीमार हो, परेशान हो। और ये जो इंसान है इसको ऑल दैट मैटर्स इज मनी, लेकिन क्योंकि ये लोगों को ऐसे चीटिंग करते हैं फ्रॉड करते हैं रिलेशनशिप में, इसीलिए इसने जहाँ पर भी इन्वेस्ट किया है आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर, वहाँ से उसको इन्वेस्टमेंट का फैसिलिटीज नहीं मिलता है, उसको उस वहाँ से पैसा नहीं मिलते हैं। वो जहाँ पर भी इन्वेस्ट करते हैं ठग जाते हैं, ठग उसके साथ उसको किसी न कोई ना कोई ठग के निकल जाते हैं। मैं देख पा रही हूँ ये आपके पास आएगा और सारी चीज़ें क्लियर ज़रूर करेंगे, क्योंकि आगे में 7 मंथ्स मुझे ऐसे लग रहा है 2021 के जनवरी फरवरी के बाद एक ऐसे सिचुएशन आएगा कि इसके बहुत ज़्यादा लॉस होगा, बिजनेस करे या फाइनेंस कोई भी काम करे इसके बहुत ज़्यादा पैसा का लॉस होगा। इसके लिए मनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसने आपको प्रॉपरली चीटिंग किया है ऐसे किसी के लिए जिसके साथ उसको लगता है कि कोलैबोरेशन करके या उसके साथ रह के उसको पैसा का बहुत ज़्यादा फायदा होगा, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन इसके ये जब आएंगे वापस तो आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। अभी आगे में 7 वीक्स या 7 मंथ्स में इसके बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है, लॉस बहुत ज़्यादा होगा, हेवी लॉस होगा उसको। जब उसके हेवी लॉस होंगे तब उसको याद आएगा कि नहीं आप जो थे यू आर वन ऑफ द जेम ऑफ द पर्सन, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान थे, आप उसे मनी से भी हेल्प करते थे, उसके इमोशनली भी हेल्प करते थे, उसके मदरली फादरली फिगर बन के आप उसके साथ देते थे। इस तरीक़ा से जो एहसास होगा अभी तक उसको वो एहसास नहीं है। आप लोग के नाम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं CNSWRPDME,
इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। मैं देख रही हूँ कि फाइनली जो है ये आपके पास पूरी तरह से प्यार लेके आएगा और प्यार आपको ऑफर करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इसका सिचुएशन ऐसे है कि ये आपको प्यार नहीं ऑफर कर पा रहे। उल्टा मैं देख रही हूँ कि इसको जो है इसके बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रही है आपसे, और बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे हो रही है कि हाँ चलो क्या है यार, प्यार ऐसे मतलब था थे आप चले गए इस तरीका के आप भी फीलिंग्स है। लेकिन फाइनली जब वो आएगा तो आपको लव लेके आएंगे आपके पास, आपको प्यार ऑफर करेंगे। फिलहाल के लिए इसके तो माइंड ऐसे ही है कि हाँ थे चले गए, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ते। आपका मैं देख रही हूँ जब वो लव लेके आपके पास आएंगे और आपको इमोशनली ऑफर करेंगे लव या कमिटमेंट के लिए, आपके क्योंकि आपके अभी जो है इमोशन इतना आपने सफ़र किया है इस रिलेशनशिप में, आपके इमोशन ख़त्म हो गया है इस इंसान के लिए। आप अपने इमोशन में कंट्रोल नहीं कर पाओगे और मुझे दिख रहा है कि आप शायद उसे मना ही कर दोगे, क्योंकि ऐसे ही सिचुएशन बन रहे हैं। आपने उसके लिए बहुत कुछ किया और उसने आपको बहुत ज़्यादा चीटिंग किया, लेकिन फाइनल जो सिचुएशन है, फाइनल ये इंसान आपको प्यार ऑफर करेगा या करेगी, आपके पास आके माफ़ी भी मांगेंगे। लेकिन उस टाइम तक मुझे ऐसे लग रहा है, ऐसे महसूस हो रही है कि आपका जो है आपके ट्रांसफॉर्मेशन इतना होगा स्पिरिचुअलिटी में कि आप उसे बोल दोगे कि नहीं अब मैं ये इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, तो आप यहाँ से जाइए। इस तरीके से आप जैसे कि आप इस सिचुएशन को बदल दोगे, आप बोलोगे कि नहीं अब मुझे नहीं चाहिए। और मुझे दिख भी रहा है कि आपके लाइफ में शायद कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आने वाला होगा अगले 2 से लेके 3 महीने के अंदर, 2 to 3 मंथ्स के अंदर आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आ जाएंगे जो आपको सहारा भी अच्छे से तरीके से दे देंगे। तो यहाँ पर मुझे यही समझ में आ रही है कि ये जो इंसान जब आपको आपके पास पैसा मतलब प्यार लेके आएंगे, पैसा नहीं प्यार लेके आएंगे और प्यार का ऑफर करेंगे और आपको कमिटमेंट के लिए बोलेंगे, तब तक बहुत लेट हो जाएगी, तब तक शायद आप मूव ऑन हो जाओगे। इसी तरीके से एक मतलब इंट्यूशन भी आ रही है और कार्ड भी यही बोल रहे हैं। इसी के साथ गाइस मेरी रीडिंग कंप्लीट होती है। आप लोग प्लीज़ फ्री रीडिंग में पार्टिसिपेट करते रहिए। मेरे चैनल में फ्री रीडिंग मैं देती हूँ हर वीक को 2 से लेके 3 लोगों को। 888 ट्विन सोल पाथ में भी मैं फ्री रीडिंग दे रही हूँ। आप लोग दोनों चैनल देखिए और फ्री रीडिंग लीजिए। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल, और सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो कम्युनिटी पेज के पोस्ट है उसके नीचे लिखिए और अपने वीडियोस के नीचे लिखिए। इसी के साथ आपको फ्री रीडिंग आराम से मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।